जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी स्थित डीएम कार्यालय पर आज जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे से भारतीय किसान यूनियन के दबंग तेज तर्रार और किसान हित की बात करने वाले मंडल महासचिव राजू अहलावत ने किसानों के मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे से मुलाकात की और किसानों की भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को लेकर और किसानों को कम मुआवजा मिलने पर बातचीत की। राजू अहलावत ने बताया कि कुछ जगह पर किसान मुआवजा रेट से 50% अधिक तक है, लेकिन कुछ गाँव में रेट से बहुत नीचे मुआवजे का रेट है, जिसमें किसान को जमीन सरकारी अधिग्रहण करवाने के बावजूद कुछ भी नहीं बचता, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। मुआवजे के रेट बढ़वाने को लेकर जिलाधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने अपनी असमर्थता मुआवजे बढ़ाने को लेकर जताई है। जी राजू भाई, किस तरह का जिलाधिकारी? देखो, आज हम डीएम मैम से मिल रहे थे, जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर डीएफसीसी बोल देते हैं, उसका भूमि अधिग्रहण चल रहा है। देखो, डीएम मैम ने 26 गांव में से कुछ गांवों के अवार्ड घोषित किए हैं और उन अवार्ड में किसानों का जो बेस रेट है उसका 50% बढ़ा के दे रहे हैं। हमारा डीएम मैम से कई बार मीटिंग हुई, हमने ये कहा कि फिर समस्या कहाँ है जब 50% बढ़ा के दे रहे हैं? हाँ, उनमें समस्या ये है कि जिन गाँव के बढ़े हुए हैं हम उनकी कोई मांग नहीं कर रहे रेट बढ़ाया जाए। हम ये कह रहे हैं जैसे जटनंगला है, बदाई खुर्द है, होशियारपुर है, अतियाई है, ये 4-5 गांव ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी पहले ही बहुत कम रेट हैं। हम डीएम मैम से यही दरखास्त करने आए थे कि इनके रेट 50% इनके 100% के दुगने बढ़ाए जा। डीएम साहब ने डायरेक्ट तो कहा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली असमर्थता जाहिर की है। देखो, हम आपके चैनल के माध्यम से अब जनप्रतिनिधियों को बीच में ला रहे हैं। अच्छा, ये रेट कौन तय करता है? ये रेट तो डीएम जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है यही तय करेंगे। ये करते हैं कि शासन से? नहीं, शासन से कोई नहीं, एक नियम कायदा है उसके तहत होता है, उसके तहत तो हो चुका, लेकिन उसके तहत बहुत कम रेट था तो हम आर्बिट्रेशन में यानी कि डीएम साहब की कोर्ट में आए थे। कोर्ट एक दोनों पक्षों को सुनती है, किसान को भी और जो जमीन ले रही है उसको सुनती है। उनके सुनने के बाद में जो वहाँ के डीएम कोर्ट को ये लगता है कि हाँ किसानों के साथ में अन्याय हुआ है तो उसी के हिसाब से वो रेट बढ़ाते हैं, वो इनका अपनी पावर हो। लेकिन मैं समझता हूँ डीएम कोर्ट भी डीएफसीसी के दबाव में काम कर रही है। यानी कि किसी को 3000 रुपये मीटर का रेट है, किसी को 1200 का रेट है और जो 4-5 गाँव है इनको मात्र 300-350 रुपये मीटर का रेट मिला है। क्या है? हम ये चाह रहे हैं कि विकास के नाम पे किसानों का विनाश ना हो। अच्छा, लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, टीके साहब बैठे थे कल लालू खेड़ी में, लोग आते रहते हैं। देखो, हम किसानों की आवाज़ उठाने वाला संगठन है, किसान की आवाज़ उठाना हमारा धर्म भी है, हम आवाज़ उठा रहे हैं। सुनना ना सुनना वो शासन का प्रशासन का अपना एक फर्ज है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि यहाँ का कोई शासन प्रशासन किसानों की बात सुन रहा है। क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये है, अगर किसानों का रेट आर्बिट्रेशन कोर्ट डीएम मैम मात्र 50% बढ़ाती है तो किसी भी सूरत में ये 4-5 गांव जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। और अगर ये कह रहे हैं कि आपने पैसा उठा लिया तो सारे के सारे किसान पैसा वापसी करने को तैयार हैं, वे आवे। और जिस किसान को कहो कि इस गांव का पैसा वापसी करो तो हम इज्जत के साथ में वो पैसा वापसी कर देंगे, लेकिन किसी भी सूरत में इतने कम रेट पे जमीन हम नहीं देंगे। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। एक बड़ी पंचायत हम जल्दी बुलाने जा रहे हैं किसानों की, पूरे जिले की पंचायत होगी। अब कोरोना का हम कब तक भय मानते रहेंगे? कोरोना में तो किसानों का इलाज हो गया। आपके जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि विकास के नाम पे NH 58 खतौली ने 25,000 मीटर जमीन दे रखी 2010 में, लेकिन उसका आज तक मुआवजा नहीं मिला। भाई, विकास में हम कहाँ डाले? उसके लिए भी कोई रणनीति है? हम तो मांग रहे हैं, हम तो 10 साल मांगते हो लिए, विकास तो हो गया हमारी, सड़क बन गई, सब काम हो लिए, लेकिन किसानों का जो हक है वो आज तक नहीं मिला। हम यही चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कल को उन्हें गांव में वोट लेने भी आना पड़ेगा। जिन किसानों की जमीन फ्री में लूटने की तैयारी है उनकी भी वोट है, आगे से वोट सोच समझ के दी जाएगी, क्योंकि अब वे साइलेंट है और बैठे बैठे तमाशा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन